हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप लोग के लेकर आए चीन पर पार्टी। पहला पॉइंट, दो पॉइंट है। पहला है लेंस में चीन पर पार्टी, और दूसरा पॉइंट है आप लोग की लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ये दोनों पॉइंट को समझिएगा। दोनों पॉइंट इससे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनता है, इससे सब्जेक्टिव पूछा जाता है। और भी प्रश्न है तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा केयर से। लेंस में चीन पर पार्टी, तो लेंस में चीन पर पार्टी और पहला चैप्टर पढ़ा दर्पण में चीन पर पार्टी। तो दर्पण में आप लोग पढ़ लिए हैं, उसी तरह से लेंस में है। तो लेंस में चीन पर पार्टी ये अवतल लेंस है। इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष, या तो बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो इसमें बीच वाला बिंदु को क्या बोलते हैं? बीच यहाँ पॉइंट, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है? प्रधान अक्ष। ये क्या है? प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष, या इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि सभी दूरी, इसमें सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। यानी कि जितना भी दूरी है नहीं, यहीं से मापा जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से मापा जाएगा। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से मापा जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनता है कि उत्तल लेंस में दूरी कहाँ से मापी जाती है? तो आप लोग क्या बताइएगा? प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से मापी जाती है? प्रकाशिक केंद्र से मापा जाता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रधान अक्ष के ऊपर और नीचे देखिएगा, तो यह है प्रधान अक्ष है, या इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। या तो प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी, प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है ऊपर, और नीचे होती है क्या? निगेटिव होती है। समझिएगा, प्रधान अक्ष के ऊपर पॉजिटिव होती है, प्रधान अक्ष के नीचे क्या होता है? निगेटिव होता है। तो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें प्रधान अक्ष के ऊपर या मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, प्रधान अक्ष के नीचे या तो मुख्य अक्ष के नीचे क्या होती है? ऋणात्मक, और ऊपर क्या होती है? धनात्मक। तो लिखा हुआ है कि इसमें प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक माना जाता है। क्या माना जाता है? धनात्मक माना जाता है। तथा प्रधान अक्ष के नीचे क्या माना जाता है? ऋणात्मक माना जाता है। क्या माना जाता है? ऋणात्मक माना जाता है। ऊपर में धनात्मक और नीचे में ऋणात्मक। धनात्मक कहें तो आप लोग पॉजिटिव, और ऋणात्मक निगेटिव। तीसरा पॉइंट है आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, यानी आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी। आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण यह आता है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक लिया जाता है। तथा विपरीत दिशा में, हमेशा विपरीत में मापिएगा तो विपरीत तरफ क्या आ जाती है? ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव दूरी लिया जाता है। तो आपतित किरण में कौन दूरी लिया जाता है? तो आपतित किरण की दिशा में मापेंगे तो पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक, और विपरीत तरफ मापेंगे तो क्या होगा? ऋणात्मक, यानी कि माइनस। चौथा पॉइंट है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। हमेशा उत्तल लेंस की कहें या दर्पण, दोनों का सेम ही होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक, यानी कि प्लस पॉजिटिव। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, यानी कि बी पॉजिटिव, सॉरी ऋणात्मक यानी कि माइनस। उत्तल लेंस में याद रखिएगा, उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक, और अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक। आप लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखिएगा ना, तो ये भी पॉइंट आप लोग क्या करेंगे? लिख दीजिएगा, यानी सब पॉइंट भी लिखा जाएगा। लेकिन इसमें केवल इसमें अवतल है, उत्तल है। अब देखिएगा लेंस की क्षमता समझिएगा, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस समझिएगा। देखिएगा, हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। ऊपर वाला पॉइंट को थोड़ा मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता है पावर ऑफ लेंस, यानी कि किसी लेंस में प्रधान अक्ष, मान लेते कि एक लेंस है, क्या है? एक लेंस, इसमें एक क्या है? प्रधान अक्ष है।
प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश को जो लेंस की जितना अधिक मोड़ता यानी कि विचलित करता है उसे ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। यानी कि मान लेते एक प्रकाश की किरण एक आ रहा है, जितना विचलित यानी लेंस की क्षमता जितना होगा यानी पावर जितना होगा उतना क्या होगा, मुड़ेगा। मान लीजिए कि लेंस की क्षमता पावर जितना लगाइएगा उतना क्या होगा, मुड़ेगा। यानी कि जितना पावर होगा उतना क्या होगा, मुड़ेगा, यानी कि झुकेगा उतना मुड़ेगा। जितना क्षमता होगा उतना मुड़ेगा, क्षमता कम होगा तो कम मुड़ेगा। क्षमता कम है, जैसे कि आप लोग क्षमता लेते हैं, देखिए मान लेते हैं जितना यहाँ क्षमता लीजिएगा, ज्यादा क्षमता है ज्यादा मुड़ेगा, कम क्षमता रहेगा कम मुड़ेगा। यहाँ लीजिएगा इससे इस तरह से जाएगा, यानी जितना कम क्षमता रहेगा ना उतना, जितना ज्यादा। मान लीजिए क्षमता लेते हैं, यहाँ प्रकाश की किरण आ रहा है तो यहाँ से आ रहा है, तो जब आप समानांतर कीजिएगा तो मुड़ेगा ना। इस तरह से समझिए आप लोग। यही चीज यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश जो लेंस के जितना अधिक मुड़ेगा विचलित उतना मुड़ता, या तो लिखा विचलित करता है, उसे ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता यानी कि जितना अधिक क्षमता होगा उतना विचलित होगा। लेंस जितना अधिक मुड़ेगा उतना ही अधिक क्या होगा, विचलित होगा, यानी कि कम होगा। यानी कि मुड़ेगा उस दिशा में प्रकाश आएगा, झुकेगा। तो लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस, और इसमें लेंस की क्षमता कैसा, इसे किससे सूचित करते हैं, लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। नोट पॉइंट में आप लोग लिखें कि लेंस की क्षमता कैसा है, मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है, यानी कि डी। एकदम भी ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव कि लेंस की क्षमता कैसा है, मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता कैसा है, मतलब क्या होता है, मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इस पॉइंट को समझिएगा आप लोग। अगर लेंस अधिक क्षमता वाला हो तो फोकस दूरी कम हो जाएगा, यानी कि लेंस जितना अधिक क्षमता वाला होगा फोकस दूरी उतना क्या होगा, कम होगा। अगर लेंस कम क्षमता वाला हो तो फोकस दूरी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी पॉइंट को आप लोग लिख सकते हैं, एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इसी को मिलाकर एक लिख सकते हैं कि लेंस की क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। या तो व्युत्क्रम भी होता है, व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। डायरेक्ट लीजिएगा व्युत्क्रम, ये भी लिख सकते हैं, होता है। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक समानुपाती होता है। इन दोनों में समझिएगा आप लोग यहाँ पे इसको क्लियर कर देते इस पॉइंट को। इसमें है यानी कि अधिक क्षमता वाले से उतने फोकस दूरी कम होगा। देखिए कि कैसे अधिक क्षमता होगा तो उसमें फोकस दूरी कैसे कम होगा। ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम होता है। या तो अगर लेंस अधिक क्षमता वाला हो तो फोकस दूरी कम हो जाएगा। देखिए कैसे फोकस दूरी कम होगा। एक लेंस ले लेते हैं, यह है उत्तल लेंस है। इसमें एक रेखा को, इस रेखा को बोलते हैं मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश की किरण यहाँ पे समानांतर प्रकाश की किरण आ रहा है। अब मान लेते हैं, देखिएगा लेंस की क्षमता अधिक क्षमता वाला हो तो देखिए अधिक लेते हैं, यानी कि यहाँ से ये अधिक ले रहे हैं। तो जितना अधिक लेंगे तो क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे एफ रहता है। अब देखिए अधिक लीजिएगा तो यहाँ से प्रकाश की किरण मुड़ेगा, तो थोड़ी नहीं, यहाँ ऐसे नहीं मुड़ेगा, सीधा मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। और लेंस की क्षमता अधिक लेते हैं, ऊपर लेते हैं, लेंस की क्षमता अधिक लेंगे
तो यहाँ से देखिएगा एकदम फोकस दूरी कम होगा, ठीक है, फोकस दूरी कम होगा। नहीं और बढ़ाना चाहते तो और बढ़ाइएगा, तो और बढ़ाइएगा तो मान लेते हैं लेंस को और बढ़ा देते हैं और क्षमता अधिक लेते हैं। जितना अधिक लेंगे ना उतने फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी, उतने फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। यानी कि जितना अधिक आप लीजिएगा लेंस की क्षमता को उतने फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। अब अगला पॉइंट समझिए, अगर लेंस क्षमता वाला हो तो लेंस कम क्षमता वाला होता है, यहाँ पे छूट गया, लेंस कम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मिसयूज हो गया, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। लेंस कम क्षमता वाला हो तो फोकस दूरी अधिक हो जाएगा, ऐड कर लीजिएगा कॉपी में आप लोग। लेंस कम क्षमता वाला हो तो फोकस दूरी अधिक होगा, ध्यान दीजिएगा। अधिक वाला समझ गया, अधिक होगा कैसे कम होगा। अब देखिएगा, अब हमको क्या लेना है, लेंस की क्षमता कम लेना है ना, तो अब एक ये अलग चित्र के माध्यम से बताते हैं। लेंस की क्षमता कम लीजिए, चलिए हम लेंस की क्षमता कम लेते हैं, यहाँ ले ली कम है, इससे तो जितना कम है, तो बताइए लेंस की क्षमता जितना कम लीजिएगा तो उसका फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगा। देखिए कैसे अधिक होगा, अब यहाँ से खींचिएगा पैरेलल लाइन तो यहाँ होगा, जितना कम लीजिएगा फोकस यहाँ होगा। जितना आप कम लेते हैं लेंस की क्षमता कम लिए, जितना कम लीजिएगा फोकस दूरी उतना क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। जितना कम लीजिएगा फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। यानी कि लेंस की क्षमता अधिक होगा तो फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। अब जितना अधिक लीजिएगा सीधे आएगा, स्ट्रेट लाइन से कम होगा। जितना ही कम लीजिएगा उतना फोकस क्या होगा, अधिक होगा। ये फोकस क्या होगा, ये फोकस अधिक होगा, ये फोकस क्या होगा, कम होगी या अधिक होगी। या तो लेंस की क्षमता के व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमानुपाती भी बोलते हैं, समानुपाती बोलता है। व्युत्क्रमानुपाती ये होता है आप जिसको घटाइएगा तो क्या होगा, दूसरा बढ़ेगा। देखिए दूसरा घटाइएगा तो बढ़ेगा, बढ़ाइएगा तो घटेगा, यानी विपरीत होता है। यानी कि व्युत्क्रम तो लेंस की क्षमता व्युत्क्रम, जैसे कि इसमें है ना अधिक हो रहा है तो बढ़ाइएगा तो घटेगा, घटाइएगा तो बढ़ेगा। समानुपाती बताते हैं, समानुपाती होता है घटेगा तो घटता है, या बढ़ेगा तो बढ़ता है। ये आप लोग का हुआ लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को घटाएंगे तो फोकस दूरी क्या प्रभाव पड़ेगी, याद रखिएगा, घटेगा। सॉरी, लेंस की क्षमता को बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी क्या होगी, घटेगा। लेंस की क्षमता को घटाएंगे तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। थैंक यू।